दो दोस्त होता है। दोनों को कॉलेज से असाइनमेंट मिला होता है। सेम टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट लिखना होता है। एक को हम पर्सन ए और एक को हम पर्सन बी समझ लेते हैं समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ, पर्सन ए जो है वो क्या करता है, बुक्स उठाता है, कॉलेज में हर नोट्स को उठाता है, मतलब उस टॉपिक के ऊपर उस सब्जेक्ट के ऊपर जो जो नोट्स उसे मिला हुआ होता है उठाता है और उसको यूटिलाइज करके वो फिर और असाइनमेंट को बनाता है। लेकिन पर्सन बी जो रहता है, पर्सन बी क्या करता है, पर्सन बी एआई का, चैट जीपीटी, ग्रॉक 3 इनका यूटिलाइज करता है अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से स्मार्ट कौन है? दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा लाइफ में? ऑब्वियसली जो पर्सन बी है। लेकिन तुम भी अगर इस पर्सन बी के कैटेगरी में आना चाहते हो तो तुम्हें 4 मस्ट 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 हैव स्किल आना ही चाहिए एज ए मैन। मैं गर्ल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एज ए मैन तुम्हें ये चीज़ आना ही चाहिए। सो द फर्स्ट स्किल इज माइंडफुलनेस। आज के ज़माने में कोई भी तुम अपने चारों तरफ देखो, माइंडफुल नहीं है। वो लोग सिर्फ ज़ॉम्बी की तरह हर काम कर रहे हैं, आँख बंद करके, कान बंद करके, सब कुछ बंद करके, सिर्फ ज़ॉम्बी की तरह। मानो मतलब उनका सेंस, फिफ्थ सेंस जो हमारा होता है वो नहीं है, खराब हो चुका है। वो लोग सिर्फ आंख बंद करके हर काम को करते जा रहे हैं एक ज़ॉम्बी की तरह, एक ज़ॉम्बी जो करता है। और ये चीज़ आज के ज़माने में एक स्किल बन चुका है। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ये चीज़ आज के ज़माने में स्किल बन चुका है एक। अगर तुमने इस चीज़ को मास्टर कर लिया तो तुम इस दुनिया में हर किसी से काम करा पाओगे विदाउट गिविंग देम ज़ीरो अमाउंट ऑफ मनी, विदाउट गिविंग देम 1 रुपीज़ ऑफ मनी। तुम लोगों से काम करा सकते हो, अपने काम को डेलीगेट कर सकते हो, क्योंकि हर कोई सिर्फ ज़ॉम्बी की तरह काम करना चाहता है। काम 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 काम, माइंडफुल नहीं है कोई भी। ज़ॉम्बी की तरह रील्स देखते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेते ही जा रहे हैं विदाउट एनी सेंस। और तुम इस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हो? अगर तुम अभी इस कैटेगरी में आते हो, तुम भी पर्सन ए की कैटेगरी में आते हो, तो तुम पर्सन बी के कैटेगरी में कैसे आ सकते हो? तो तुम्हें इस स्किल को मास्टर करने के लिए कुछ नहीं, बस एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। कोई फ़ोन नहीं, कोई गाना नहीं, आसपास का कोई आवाज़ कान में नहीं आना चाहिए। ईयरफोन्स लगा के बैठ जाओ पेन और पेपर लेके। 1 घंटे 2 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे के लिए बैठ जाओ। तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएगा और उन थॉट्स को पेपर में लिख डालो। और पेपर में लिखने से क्या होगा तुम्हें पता है? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिट्टी, रेत और सीमेंट, तीनों को अगर मिला दो तो तुम उसमें से कुछ भी पहचान पाओगे क्या है उसके अंदर? ना है, मिस हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर तुम एक एक चीज़ को बारीकी से देख सकते हो, मतलब अलग करो तुम, उसके बाद तुम उस चीज़ को बारीकी से देख सकते हो। और तुम जब पेन और पेपर लेके बैठोगे ना, तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो मिस हो चुका है थॉट्स का, इंफॉर्मेशन का, वो धीरे धीरे एक लाइन में अलाइन होने लगेगा। तुम जब लिखोगे, तुम एक साथ 10 10 100 100 थॉट्स को नहीं लिख पाओगे, तुम्हें एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर ही लिखना पड़ेगा। और जब तुम लिखोगे तो तुम क्या करोगे पता है? उस सॉइल, मिट्टी, ओ सॉरी, मिट्टी, सैंड एंड सीमेंट, तीनों में से सिर्फ मिट्टी को अलग कर रहे हो, सॉइल, ओ सॉरी, सैंड को अलग कर रहे हो और सीमेंट को अलग कर रहे हो। लिखने से ये फ़ायदा होता है। और जो सेकेंड स्किल है हमारा, वो है कम्युनिकेशन। लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। या माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक कला है। एंड जब तक तुम इस चीज़ को इटर्नलाइज नहीं कर सकते हो, इटर्नलाइज नहीं करोगे, समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, वहाँ पर दिखा मुझे, जो इंसान कम्युनिकेट करने में अच्छा है उसे जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलता है। और जो बिजनेसमैन अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है उसमें उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है एक्सपोनेंशियली।
अगर दिमाग है थोड़ा सा भी तो तुम अभी जाके गूगल में लिखो, गूगल में लिख के थोड़ा सा रिसर्च करो, तुम्हें भी दिखाई देगा। जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, वो लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और कम्युनिकेशन एक आर्ट है, तुम एक दिन में इस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। इसके ऊपर तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस चीज़ को मास्टर कर पाओगे। नंबर थर्ड जो स्किल आता है वो है फोकस। द वर्ल्ड इज फुली डिस्ट्रैक्टेड एंड यू हैव अनफेयर एडवांटेज ओवर इट। You, my dear friend, unfair advantage over it, but you cannot realize it. तुम अपने कंपटीशन को लिटरली क्रश कर सकते हो अगर तुम दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए काम करते हो। 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 घंटे अगर काम करते हो, बाकी टाइम तुम मस्ती करो ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? मस्ती जो जो तुम्हें मन करता है करने की करो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। लेकिन 3 से 4 घंटे के लिए अगर डीप फोकस्ड वर्क तुमने कर लिया हर रोज, तो मैं लिख के दे सकता हूँ तुम ऑलरेडी अपने 99% कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ चुके हो। एंड यू आर डूइंग दिस, दैट मीन्स यू ऑलरेडी क्रश देम। तुम अगर इस चीज़ को अभी कर रहे हो तो तुम नहीं सोच सकते हो कि तुम कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया, लड़कीबाजी, ये सब चीज़ कर रहे हैं हर लोग, लेकिन उसमें तुम फोकस डीप वर्क कर रहे हो 3 से 4 घंटे के लिए, सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए 24 घंटे के अंदर। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर चले जाए ये बात। 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 घंटे, तुम 4 घंटे, ज़्यादा नहीं, 4 घंटे के लिए तुम सिर्फ काम कर रहे हो, और इसकी वजह से तुम अपने 99% कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ चुके हो। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? कैन यू इमेजिन दिस थिंग? पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है और तुम्हें इस दुनिया में जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। हमारे लिए तो आसान बन चुका है जीतना। ना तुम फोकस को कैसे बढ़ा सकते हो? ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास से ही बढ़ेगा तुम्हारा फोकस। तो फोकस बढ़ाने के लिए तुम हर रोज़ 30 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में भी बोला है मेडिटेशन करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। मेडिटेशन करो 30 मिनट के लिए हर रोज़। अभी नहीं कर पा रहे हो 30 मिनट, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाओ। और फोर्थ स्किल, बट वेरी अंडररेटेड, build something, my dear friend. I know it is very sound creepy or very unpopular word, but build something, build जो तुम्हें फ्यूचर में फिनेंशियली फ्री होने में हेल्प करे। और फिनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए सेम नहीं है, हर किसी का फिनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन अलग होता है। जैसे मेरे लिए फिनेंशियल फ्रीडम का मीनिंग होता है जब मैं इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लूँ, जब मुझे अपने बेसिक नीड्स लाइक शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, एडुकेशन भी एक बेसिक नीड ही है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में नहीं, हमेशा से ये था और रहेगा। इन चारों चीज़ों के लिए अगर मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स आई एम फिनेंशियली फ्री। इसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग समथिंग। मैं जस्ट तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पीछे उसके काम भी कर रहा हूँ। लर्न समथिंग, हाई इनकम स्किल्स। और पैशन के पीछे मत भागो। जो तुम्हें इंटरेस्ट है उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हें जिसके अंदर तुम्हें पैशन आएगा, फिर तुम एक्शन लोगे, फिर तुम काम करोगे, फिर तुम मनी अर्न करोगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, जाके सर्च करो आने वाले 5 या 10 सालों में कौन सा स्किल ऐसा रहेगा जो हाई डिमांडिंग बट लो सप्लाई स्किल्स है। उन सब स्किल्स में से कोई एक स्किल को पकड़ो और उसे मास्टर करो। सिर्फ कंज्यूम मत करो, कुछ प्रोड्यूस भी करो। जो जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसे ठीक से यूटिलाइज करके कुछ प्रोड्यूस करो। सिर्फ इनपुट अगर तुम कंप्यूटर में देते रहो और कुछ आउटपुट ना मिले तो तुम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे क्या? और वही चीज़ तुम अपने आप से कर रहे हो, अपने अंदर इनपुट डालते ही जा रहे हो, हर रोज़ इनपुट डाल रहे हो, लेकिन तुम प्रोड्यूस ही कुछ नहीं कर रहे हो। सो बिल्ड समथिंग। एंड एक कोट मैं बोलता हूँ,
The more you consume, you ended up spending more, and the more you produce, you are ended up earning more. So आज के लिए बस इतना ही. As always, keep evolving and embrace masculinity.